मुल्क एक बार फिर नोटबंदी की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ एक साल में 500 का जाली नोट 2 गुना हो गया है और 2000 के जाली नोट में भी 55% के करीब इजाफा हुआ है। यानी आपके पास जो 500 और 2000 के नोट हैं उनमें से कुछ जाली भी हो सकते हैं। ये चेक कर लीजिएगा और आइंदा काफी ध्यान से लेन देन कीजिएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या जाली नोट के इस बाजार में फिर से आग लगाने के लिए नोटबंदी की जरूरत है? 8 नवंबर 2016 की रात के 8 बजे का वो ऐलान हिंदुस्तान का कोई शहरी शायद ही कभी भूल पाए जब पीएम मोदी ने नोटबंदी का फैसला किया था। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य हो। पीएम मोदी के इस ऐलान के साथ ही पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैल गई। लोग अपने ही पैसे को लेकर इस कदर बेचैन हो गए थे गोया रातों रात कंगाल हो गए हों। 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने के इस ऐलान के साथ ही एटीएम दर एटीएम, बैंक दर बैंक, हजारों की तादाद में लोग रात हो या दिन लंबी लंबी कतारों में खड़े अपना पैसा निकालने के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। भूख, प्यास और कामकाज की फिक्र किए बगैर 10-10, 20-20 घंटे तक अपना पैसा निकालने के लिए लाइन में खड़े रहे। कई लोग उसी कतार में अपनी बारी के इंतजार में दुनिया से चल बसे। सरकार की जानिब से इस नोटबंदी की सबसे बड़ी वजह जाली नोटों के चलन पर मुकम्मल ब्रेक और ब्लैक मनी को मुकम्मल साफ करना बताई गई। अवाम का एक बड़ा तबका और अपोजिशन के बेशतर रहनुमाओं ने इस फैसले के खिलाफ मुसलसल आवाज उठाई, लेकिन मीडिया की मेहरबानी से सरकार की दलीलें हामी कर दी गई और अवाम को एक ऐसी सूरत हाल से गुजरना पड़ा जिसका तस्वुर मिडिल क्लास करते हुए भी आज घबराता है। सरकार की तरफ से नोटबंदी के मास्टर स्ट्रोक के पीछे सबसे बड़ी वजह जाली नोटों को खत्म करना बताई गई। इसमें कोई शक नहीं कि हर हिंदुस्तानी जाली नोट के खिलाफ है और सरकार को इसके रोकथाम के लिए काम करना चाहिए। लेकिन उस काम में अगर ईमानदारी और खुलूस न हो तो फिर वो सरकारी फैसला किसी भी तरह से अवाम और मुल्क के मफाद में नहीं हो सकता। नोटबंदी का खुफिया मिशन जो भी रहा हो, ज़ाहिरी मकासद का हुसूल नहीं हो पाया। उसकी ताज़ा मिसाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इस सच्चाई का एतराफ़ है जिसमें कहा गया है कि गुज़श्ता एक साल के अंदर जाली नोटों के जाल घने और इंतहाई घने हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे नकली नोटों का धंधा पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया है। आरबीआई के मुताबिक माली साल 2021-22 में जाली नोटों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। आरबीआई ने साफ कहा है कि एक साल के अंदर 500 के नकली नोट 2 गुने हो गए हैं। गुज़श्ता एक साल के मुकाबले में आरबीआई ने 500 के नोट में 102% जाली नोट रिकॉर्ड किया है। रही बात 2000 के नोट की तो यहां भी वही सूरत हाल है। आरबीआई के मुताबिक 54% से ज्यादा 2000 के नकली नोट पाए गए हैं। आरबीआई ने कहा है कि 31 मार्च 2022 तक बैंक में जमा हुए 500 और 2000 के नोट में 87% से ज्यादा नोट नकली यानी जाली पाए गए हैं। अलबत्ता 50 और 100 रुपए के जाली नोट मार्केट में कम हैं। आरबीआई ने कहा कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल 10 और 20 रुपए के नकली नोट 16.5% हैं। वहीं 200 रुपए के नकली नोटों में 11.25% का ही इजाफा हुआ है। अच्छी बात यह रही कि 50 और 100 रुपए के जाली नोटों में भारी कमी आई है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी वाली बात बड़े नोटों को लेकर है जिसमें 500 और 2000 के नोट आते हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि इन दोनों में जाली नोटों का चलन एक साल के अंदर ही आसमान छू चुका है। फिर सवाल वही पैदा होता है कि क्या सरकार जाली नोटों की रफ्तार से बेखबर हो चुकी थी और क्या अब भी बेखबर रहेगी? अगर हाँ तो फिर नोटबंदी का फायदा क्या हुआ? अगर नहीं तो फिर क्या फिर से सरकार नोटबंदी करेगी? ये चंद ऐसे सवालात हैं जो आरबीआई के दावे के बाद उठने लगे हैं।
लेकिन इससे कहीं बड़ा सवाल यह है कि आम आवाम पर बेइंतहा मुश्किलात डालने वाले नोटबंदी से सरकार और आवाम दोनों को क्या हासिल हुआ? जाली नोट का बाजार पूरी तरह से रवादवा है और आम लोग रोजाना इसके शिकार हो रहे हैं। और दूसरी जानिब सरकार हो या सरकार का पसंदीदा मीडिया इस पर मुसलसल मुस्तकिल खामोशी बरत रहा है। फिर ऐसे में आम आवाम को और आपको भी मुहतात रहने की जरूरत है। बड़े नोट लेते और देते वक्त अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जेब के बहुत ही करीब जाली नोट पहुंच चुका है और आपको खबर भी नहीं है। इसलिए होशियार और खबरदार।